शनिवार विशेष में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज हम शनिवार विशेष में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे। यानी बोला जा सकता है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ। हम आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए, शनिवार विशेष में आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र या आज़ाद के उपनाम से भी जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ। ये एक पत्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल विभाजन का पूरी तरह से विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं से प्रभावित होकर बिहार के लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे, यानी हिस्सा लिए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता कर चुके थे। 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही किए थे। कहा जाता है कि उस समय इनकी उम्र मात्र 20 साल थी। एक और महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संबंध सबसे लंबे समय तक यानी 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। जब ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस दौरान मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स का आगमन होता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1944 में बेबेल का भारत में आगमन होता है। तो 1946 में 3 सदस्यीय पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। यानी क्रिप्स और बेबेल के साथ प्रमुख वार्ताकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला जिसका नाम था अल हिलाल। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी उनकी खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आत्मकथा का नाम इंडिया विंस फ्रीडम था, जिसमें उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वही द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको जिन्ना ने दिया था उसको ये पूरी तरह से खारिज किए और भारतीय राष्ट्रीयता को इन्होंने प्राथमिकता दिया। यानी आत्मकथा जो इंडिया विंस फ्रीडम था उसमें इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए गांधी जी के हर आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि मरणोपरांत 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा 1992 कहने का मतलब होता है 1992, यानी
भारत सरकार के द्वारा 1992 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कहा जाता है कि 2008 में वैधानिक तरीके से यानी वैधानिक रूप से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ ब्रीफ करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आपसे पूछा जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्रिप्स और बेबेल के साथ वार्ता करने वाले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सेशन हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम भी बहुत कुछ सीख सकें और जो हो 1% ही सही आप लोगों को भी कुछ यहाँ से नॉलेज मिल सके। ये सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और शेयर करेंगे ताकि इसको और भी नए रूप में लाया जा सके। तब तक के लिए आज बस इतना ही। आप इसको एक बार जरूर देखेंगे उस शख्सियत के बारे में जो पूरी तरह से केवल कवि ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, एक लेखक के रूप में भी जाने जाते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।